चंदनपुर गांव में सुबह की धूप धीरे धीरे फैल रही थी। आज का दिन सामान्य नहीं था। पहली बार इस गांव का कोई लड़का फौज में भर्ती हुआ था। माँ, बिजली कब आएगी? बेटा, 3 दिन से बिल नहीं भरा। कल मजदूरी से पैसे आएंगे तो भरेंगे। अरे पढ़ाई वढ़ाई छोड़, खेत में जाकर काम कर। कब तक हमारी कमाई खाएगा? नहीं पापा, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। सरकारी स्कूल जहां राकेश पढ़ता वहां की कंडीशन ठीक नहीं थी। तभी मास्टर जी आते हैं। राकेश, तुम्हारी फीस के पैसे कहाँ हैं? सर, अगले महीने दे दूंगा। अरे करीब कितने महीने से यही बात कर रहा है। रोहित, शर्म नहीं आती? राकेश पढ़ाई में सबसे आगे है। बेटा, मैं तुम्हारी फीस भर देता हूँ, लेकिन वादा करो मन लगा के पढ़ोगे। राकेश मास्टर जी को फीस के लिए शुक्रिया अदा करते हुए उनके साथ उनके घर चला गया, जहां मास्टर जी के घर की दीवार पर अलग अलग नौकरियों के पोस्टर लगे हैं। राकेश, तुम इंजीनियर बनना चाहते हो या डॉक्टर? सर, मैं तो बस इस गरीबी से निकलना चाहता हूँ, माँ को खुश देखना चाहता हूँ। देखो बेटा, ये भी एक रास्ता है। सम्मान भी मिलता है, पैसा भी। सर, लेकिन हमारे गांव से कभी कोई फौज में नहीं गया। तो तुम पहले बनो। रास्ता बनाने वाले हमेशा अकेले होते हैं। राकेश घर पहुंचा और अपने फौज में जाने की बात को रखता है। माँ, मैं फौज में जाना चाहता हूँ। फौज में? क्यों बेटा? अरे यहाँ खेत खलियान छोड़कर कहाँ भागेगा? पापा, मैं इस गरीबी में नहीं मरना चाहता, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। अगर तेरा दिल कहता है तो जा बेटा, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ। अपनी मर्जी कर, लेकिन यहाँ वापस मत आना। गांव के चौराहे पर सारे लड़के इकट्ठे होकर राकेश के इस फैसले पर उसे समझाने में लग गए। यार राकेश, तू पागल हो गया है क्या? यहाँ मजे से रह और आराम की लाइफ जी यार। अरे यहाँ ताश खेल, सिगरेट पी, मस्ती कर। फौज में जाकर क्या करेगा? तुम लोग यहीं बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद करो, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। तू समझता है तू सबसे अच्छा है? नहीं, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूं। राकेश उनके बीच से उठ के निकल गया, क्योंकि उन सब की बातें उसको बेबुनियाद लग रही थीं। वहां से निकलकर वो अपने बचपन के प्यार पूजा से मिलने पहुंच गया। राकेश, तुम सच में फौज में जाओगे? हाँ पूजा, मैं तुम्हें खुशियों से रखना चाहता हूँ, इस गरीबी में नहीं। मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए, पैसा नहीं। पूजा, अगर मैं कामयाब हुआ तो तुमसे शादी करूंगा, अगर हार गया तो? अगर हार गए तो भी तुम मेरे राकेश हो, मैं इंतजार करूंगी। घर की छत पर राकेश दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। राकेश जानता था कि फौज में जाना आसान नहीं। उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तैयार होना बेहद जरूरी था। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अरे राकेश, क्या कर रहा है? चाचा जी, फौज की तैयारी कर रहा हूं। वाह बेटा, मेरा भाई भी फौज में था, कारगिल में शहीद हुआ था। सच में? आपने पहले क्यों नहीं बताया? कभी मौका नहीं मिला, लेकिन तू अच्छा कर रहा है। मुझे तुझ पर भरोसा और गर्व दोनों है मेरे बेटे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब राकेश अपनी पहली परीक्षा देने जिला मुख्यालय पहुंच गया, जहां हॉल पूरा भीड़ से भरा था। सभी अभ्यर्थी ध्यान दें, यह सिर्फ परीक्षा नहीं, आपकी जिंदगी का इम्तिहान है। भगवान, मेरी मदद करना। यार तू भी यहां, तेरे जैसा गरीब भी फौज में जाने का सपना देखता है। हाँ भाई, गरीबी कोई गुनाह नहीं है। एग्जाम खत्म होने के कुछ महीने बाद ही उसका नतीजा सामने आ गया, जहां राकेश को बहुत बड़ा झटका लगा। राकेश फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया। मैं हार गया पूजा, शायद पापा सही कह रहे थे। राकेश, एक बार हारने से कुछ नहीं होता, कोशिश करते रहो। बेटा, तुम निराश न हो। अरे पहली बार में कौन पास होता है? पूजा और मास्टर जी से बात करने के बाद वो अपने घर की तरफ जाने के लिए उदास मन से निकल गया। जहां गांव के लड़के उसे ताने मार रहे थे, वो भारी मन से अपने घर पहुंचा। बेटा, उदास क्यों है बेटा? माँ, मैं फेल हो गया, शायद मैं काबिल नहीं हूँ। अरे पगले, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा है, मैं जानती हूँ तू कितना ताकतवर है। लेकिन माँ, लोग ताने मारते हैं। लोग तो उसे ही ताने मारते हैं बेटा, जो कुछ करने की कोशिश करता है। जो कुछ नहीं करता है ना, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। माँ के शब्दों ने राकेश को नई ताकत दी। वो पहले से भी ज्यादा अब कड़ी मेहनत करने लगा। वाह बेटा, यही तो जुनून चाहिए। चाचा जी, इस बार मैं जरूर निकलूंगा। बेटा, मैं तुझे अपने भाई का लॉकेट देता हूं, ये तेरे काम आएगा।
राकेश की ये दूसरी परीक्षा थी, वही परीक्षा केंद्र, लेकिन इस बार राकेश पूरी तरह से तैयार है। राकेश कुमार, तुम दोबारा आए हो? जी सर, इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। अच्छी बात है, दिखाओ क्या है दम तुम में। इस बार राकेश ने सभी टेस्ट पास किए, उसकी मेहनत रंग लाई। राकेश का नाम लिस्ट में आ गया था। वो खुशी से उछलता हुआ अपनी माँ को तुरंत कॉल करता है। माँ, मैं सिलेक्ट हो गया, मैं फौजी बन गया। बेटा, तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। राकेश, मुझे पता था तुम कर सकते हो राकेश। आज हमारे गांव का पहला लड़का फौज में जा रहा है। यार राकेश, माफ कर देना, हमने तुझे डिमोटिवेट किया था। कोई बात नहीं मनोज, तुम भी कोशिश करो। यार अब मैं भी फौज में जाने की सोच रहा हूँ। फौज के एकेडमी में कड़ी ट्रेनिंग का दौर शुरू हो गया। राकेश, तुम्हारी बैकग्राउंड देखा है, गरीब घर से आए हो। जी सर, लेकिन अब मैं किसी से कम नहीं। अच्छी बात है, यहां सिर्फ मेहनत देखी जाती है, पैसा नहीं। राकेश की मेहनत देखकर सभी प्रभावित थे। वो बेस्ट कैडेट बना। राकेश ने अपनी पहली सैलरी घर पर भेजी। प्रिया माँ, ये मेरी पहली सैलरी है, अब आपको किसी की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। राकेश को कहना मैंने गलत कहा था, मुझे माफ कर दे। राकेश की सफलता देखकर गांव के और भी लड़कों में जुनून जागा। यार अब मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मुझे भी राकेश जैसा बनना है। अब तो हर साल हमारे गांव से कोई ना कोई फौज में जाएगा। राकेश छुट्टी लेकर यूनिफॉर्म में पूजा से मिलने जाता है और उससे शादी की बात करता है। पूजा मुस्कुराकर हाँ बोल देती है और घर वाले भी इस रिश्ते से खुश नजर आ रहे हैं। राकेश अपने घर से निकलकर अपने गांव के लोगों और बच्चों से मिलकर उनको आगे बढ़ने में मदद करता है। और इस तरह चंदनपुर गांव के गरीब लड़के राकेश ने सबको दिखाया कि हालात आपको नहीं, आप अपने हालात को बनाते हैं। आज उस गांव से हर साल फौज में लड़के जाते हैं। राकेश सिर्फ एक सैनिक नहीं, एक प्रेरणा बन गया। प्रिया घर के कोने में दुबकी हुई आंसू पोंछते हुए कह रही है, माँ, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ माँ। पढ़ाई वढ़ाई सब बकवास है, अरे लड़कियों को सिर्फ घर संभालना आना चाहिए। मुझे माफ कर दे बेटी, घर के हालात ऐसे नहीं कि हम तुझे और ज्यादा आगे पढ़ा सकें। ऊपर से तेरे पापा की ये पीने की लत ने तो हमें कंगाल करके रख दिया है। हमारे पास तो स्कूल में फीस भरने तक के पैसे नहीं है। प्रिया अपनी माँ की बातों को सुन के बिना कुछ बोले अपने दुख को समेटते हुए स्कूल पहुंचती है, जहां उसको गुरुजी मिलते हैं। प्रिया, तुम क्लास में सबसे तेज हो, तुम अपनी स्टडी बीच में क्यों छोड़ रही हो? गुरुजी, घर के हालात, मजबूरी है। स्कूल के गेट से बाहर निकलती हुई प्रिया देखती है कि उसके दोस्त अंदर पढ़ रहे हैं। काश मैं भी इनके साथ बैठ के पढ़ पाती, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। प्रिया के घर में आर्थिक तंगी का माहौल है। खाली बर्तन, शराब की बोतलें और कोने में बैठी प्रिया अपनी किस्मत को कोसने में लगी है। क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ है? लेकिन जिंदगी के इस सबसे अंधेरे मोड़ पर प्रिया को मिला एक नया रास्ता, और वो था ऑनलाइन स्टडी का। रात में प्रिया अपने पुराने फोन से यूट्यूब पर पढ़ाई करती है। वाह, ये सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऑनलाइन स्टडी ने तो मानो प्रिया की जिंदगी ही बदल दी। जब सब सोते तो वो अपने फोन की छोटी सी रोशनी में अपने बड़े सपनों को जिंदा रखती। रात के वक्त प्रिया फोन की रोशनी में पढ़ाई भी कर रही है और नोट्स भी बना रही है। अगर कॉलेज नहीं जा सकती तो कॉलेज को मैं यहाँ ले आऊंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ सीखूंगी। वो ऑनलाइन सर सही कहते थे, नॉलेज की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। 2 साल तक प्रिया ने रात की नींद हराम की। जब गांव सोता था तो प्रिया जागती और सीखती रहती। कुछ समय बाद प्रिया अपने गांव के बच्चों से मिलने जाती है। वहां वो देखती है कि बच्चे खेल रहे हैं। और छोटू बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? दीदी, हमारे गांव में तो कोई स्कूल है ही नहीं। पढ़ने का बहुत मन है मगर किताबें ही नहीं है। छोटू, तुम्हारी बात सुनकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। बस अब और बच्चों के साथ वैसा नहीं होगा जैसे मेरे साथ हुआ। मैं अपने दम पर एक लाइब्रेरी खोलूंगी। प्रिया अपने छोटे से कमरे को लाइब्रेरी में कन्वर्ट करती है। प्रिया, लोग क्या कहेंगे, तेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है। माँ, डिग्री कागज पर होती है, नॉलेज दिमाग में होती है, और मैंने 2 साल में बहुत कुछ सीखा है।
बेटी, मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी है। अब तू जो भी करना चाहती है मैं सपोर्ट करूंगा। पापा, बस आपका साथ ही काफी है। प्रिया ने अपनी ऑनलाइन लर्निंग के कॉन्टैक्ट्स का फायदा उठाया। उसने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट बना के बुक डोनेट करने के लिए अपील की। कुछ दिनों बाद किताबों के ढेर सारे पैकेजेस आने लगे। अरे प्रिया जी, आपके लिए बहुत सारे पार्सल्स आए हैं। वाह, इतनी सारी किताबें! अब तो सच में लाइब्रेरी बन जाएगी। प्रिया किताबों को कैटेगरी वाइज अरेंज करती है, हैंडमेड पोस्टर्स लगाती है। साइंस यहाँ, मैथ्स यहाँ, स्टोरीज यहाँ, बिल्कुल प्रोफेशनल लाइब्रेरी की तरह। वाह बेटी, तूने डिग्री के बिना भी इतना सिस्टमैटिकली काम किया है। माँ, डिग्री सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, असली टीचर तो पैशन और नॉलेज से बनता है। प्रिया का जुनून एक तरफ और दूसरी तरफ गांव वालों की बातें। पहला दिन था, गांव के लोग संदेह से देख रहे थे और बातें कर रहे थे। अरे यो लड़की लाइब्रेरी खोल रही है, इसके पास कोई डिग्री भी है? अरे पहले तो खुद स्कूल छोड़ी बैठी है, अब बच्चों को पढ़ाएगी। लोग कुछ भी कहे, मैं अपना काम करती रहूंगी। प्रिया हार नहीं मानती है और काम शुरू कर देती है। पहले दिन सिर्फ 2-3 बच्चे झिझकते हुए आते हैं। दीदी, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या हम भी आ सकते हैं? बेटा, लाइब्रेरी उन्हीं के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं। आओ, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ। पहले हफ्ते सिर्फ 5 बच्चे आए, लेकिन प्रिया का कॉन्फिडेंस हिला नहीं। उसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। देखो बच्चों, साइंस सिर्फ बुक में नहीं, हमारे अराउंड में है। ये पंखा कैसे चलता है, ये बल्ब कैसे जलता है। वाह दीदी, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। दीदी, आपने कहाँ से सीखा? इंटरनेट से, बुक से, और सबसे ज्यादा मालूम है, अपनी चाहत, अपनी क्यूरियोसिटी से। 3 महीने में ही प्रिया की लाइब्रेरी गांव की सबसे पॉपुलर जगह बन गई। बच्चे सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि प्रिया से प्रैक्टिकल नॉलेज भी सीखते थे। प्रिया, ये कमाल है, मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स भी बढ़ गए हैं। तुमने इन्हें कैसे इतना मोटिवेट कर दिया? गुरुजी, जब आप बच्चों को समझाते हैं कि नॉलेज कितनी पावरफुल है, तो वो खुद ही एक्साइटेड हो जाते हैं। प्रिया ने अपनी डिजिटल लर्निंग जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अब गांव के बच्चों के लिए ऑनलाइन कंटेंट भी बनाना शुरू किया। गांव के वो लोग जो कभी उसके विरोध में थे, आज वही उसके गुणगान करते नहीं थकते। प्रिया बेटी, तुमने साबित कर दिया कि नॉलेज कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगती। तुमने हमारे गांव का भविष्य बदल दिया। 1 साल बाद प्रिया का सपना रियलिटी बन चुका था। बिना डिग्री के, सिर्फ अपनी सेल्फ टॉट नॉलेज से वो एक पूरे गांव की जिंदगी बदल चुकी थी। दीदी, अब मैं भी इंजीनियर बनूंगा। मैं डॉक्टर बनकर गांव वालों की हेल्प करूंगा। मैं टीचर बनूंगी, बिल्कुल आप जैसी। ये मंजर देखकर आज प्रिया भावुक थी। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। माँ, लगता है जो मैंने खोया था ना, उससे कहीं ज्यादा मैंने अब पा लिया है। बेटी, तूने तो पूरे गांव को स्कूल बना दिया। आज प्रिया की लाइब्रेरी में 100 से ज्यादा बच्चे आते हैं। उसने ऑनलाइन एजुकेशन भी शुरू कर दी। आज प्रिया और वो सारे बच्चे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सभी साथ मिलकर हंस रहे हैं। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है, शिक्षा सिर्फ स्कूल में नहीं, दिल की लगन में होती है। और जब आप दूसरों के सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं, तो आपके अपने सपने भी पूरे हो ही जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता की असली परिभाषा क्या है? BMW गाड़ी या माँ का हाथ का खाना, AC फ्लैट या खुले आसमान तले सोना? आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है। अर्जुन बेटा, देखिए धान के पौधे कितने प्यार से लहला रहे हैं। ये मिट्टी नहीं, सोना है सोना। आज तुम भी थोड़ा मेरा हाथ बटा। बाबूजी, आप भी ना। आज के जमाने में कौन खेती करता है? मेरे दोस्त विकास ने कहा है कि शहर में आराम से 50,000 की नौकरी मिल जाएगी। बेटा, शहर में अकेले कैसे रहेगा? तेरे खाने पीने का कौन ध्यान रखेगा? माँ, वो सिटी है, वहां हर जगह लाइट ही लाइट है, और खाने के लिए 100 से अधिक होटल्स कहीं भी खा लूंगा। इस गांव में तो ना कोई मॉल है, ना कोई सिनेमा, बस दिन भर खेत खलियान। ठीक है बेटा, तुझे जैसा लगे सही है, मैं नहीं रोकूंगी तुझे। अर्जुन ने अपना सामान बांधा और शहर की ओर निकल पड़ा। पूजा की आंखों में आंसू थे। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है।
क्या तुम हमें भूल तो नहीं जाओगे ना? पागल, भला अपने लोगों को कैसे कोई भूल सकता है? जल्दी तो मैं भी ले जाऊंगा। यार अर्जुन, वेलकम टू मुंबई। यहाँ है असली जिंदगी, हॉल मॉल और यहाँ की नाइट लाइफ और भी बहुत कुछ। बस पैसा फेंक, तमाशा देख यहाँ का। लेकिन शहर की असलियत कुछ और ही थी। यार विकास, ये कमरा तो बहुत छोटा है और किराया इतना ज्यादा। अरे यार, यहाँ की जिंदगी ही ऐसी है, लेकिन सब कुछ स्टाइल में मेरी जान। यही है सिटी की रंगीन लाइफ, देखना। दिन बीतते गए, अर्जुन को एहसास होने लगा कि शहर में इंसान सिर्फ एक नंबर है। अर्जुन, ये रिपोर्ट गलत है। तुम गांव वालों की कुछ आता भी है या नहीं? गांव वाले? यहाँ सब मुझे अजनबी की तरह देखते हैं। एक दिन अर्जुन बीमार पड़ गया। शहर में उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। काश माँ होती यहाँ। गांव में तो पूरा मोहल्ला पूछने आ जाता था। यहाँ मर भी जाओ तो भी किसी को फर्क नहीं। अब तो विकास भी पता नहीं क्यों बात नहीं कर रहा। तभी अर्जुन की कंपनी में छटनी हुई। अर्जुन, कंपनी का कॉस्ट कटिंग चल रहा है, आपकी सर्विस टर्मिनेट करनी पड़ रही है। सर प्लीज, मैंने कोई गलती नहीं की है। अर्जुन के पास अब ना पैसे थे ना सहारा। विकास भी मुंह मोड़ गया। यार तू अनएम्प्लॉयड है अब। मैंने तुझे नौकरी दिलवाई थी। अब बार बार मैं सिफारिश नहीं करूंगा तेरी कहीं भी। मैं अपना रेपुटेशन रिस्क में नहीं डाल सकता। दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्त के लिए थी। जब पैसा था तब तक का दिखावा। जैसे ही सब कुछ छूट गया, दोस्ती का असली रंग दिखा गया मुझे इस शहर में। तभी पूजा का फोन आया। अर्जुन, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। वो तुम्हारा नाम लेकर रो रहे हैं। क्या? मैं अभी आ रहा हूं। और हाँ अर्जुन, इस साल बारिश न होने से ना फसल खराब हो गई है। गांव वाले बहुत परेशान हैं। अर्जुन को लगा जैसे उसकी जड़ें हिल गई हों। जब अर्जुन गांव पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल भर आया। अरे अर्जुन बेटा, आ गया तू। तेरे बाबूजी तुझे याद कितना करते थे। अर्जुन बेटा, तू आ गया। अरे मैंने तेरे लिए तेरे खेत को संभाल कर रखा है। बाबूजी, मैं कितना गलत था। मैंने आपको इस मिट्टी को छोड़ दिया। बेटा, घर वापस आ जा। शहर में अकेले कैसे रह रहा था? तभी रामू काका ने एक चौंकाने वाली बात कही। अर्जुन, तुझे पता है तेरे जाने के बाद बाबूजी ने क्या किया? क्या किया काका? उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। अब हमारी गांव की फसल शहर के बड़े होटल्स में जाती है। तेरे बाबूजी ने कहा था, अर्जुन को लगता है गांव में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ सब कुछ है। क्या मतलब? बेटा, मैंने तेरे नाम 15 लाख रुपए बैंक में जमा किए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग से कमाए हैं। अर्जुन को समझ आ गया कि वो सोने की तलाश में कंकड़ के पीछे भाग रहा था। बाबूजी, मैं वापस नहीं जाऊंगा। यहीं रहकर खेती करूंगा। सच में अर्जुन? हाँ पूजा, शहर में मैं अकेला था। यहाँ मेरा पूरा गांव मेरा परिवार है। वहां पैसा था लेकिन प्यार नहीं। यहाँ प्यार है तो पैसा भी आ जाएगा। अर्जुन ने अपने बाबूजी के साथ मिलकर ऑर्गेनिक फार्मिंग को और भी बढ़ाया और गांव के लड़कों को भी शहर में भटकने की बजाय ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़ा। साथ ही खेती को डिजिटल क्रांति से भी जोड़ दिया। बाबूजी, आपने सही कहा था। ये मिट्टी सच में सोना है। बेटा, सफलता वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो दिल को शांति देती है। मिट्टी की खुशबू, यही है मेरी सबसे बड़ी दौलत। अर्जुन की कहानी सिखाती है कि हमारी जड़ें ही हमारी असली ताकत है। शहर की चकाचौंध पल भर की होती है, लेकिन अपनी मिट्टी का प्यार हमेशा के लिए है। अगर आप भी अपनी जड़ों को भूल गए हैं तो वापस लौट आइए। वहीं आपकी असली खुशी छिपी है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। रामगढ़ गांव में डॉक्टर अशोक शर्मा का बहुत सम्मान था। 20 सालों से वो गांव वालों की सेवा कर रहे थे, लेकिन आज कुछ अलग था। आज उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें थीं। ये कैसे हो सकता है? इतने सालों बाद सच्चाई सामने आएगी तो? पापा, आप ठीक तो है ना? सुबह से बहुत परेशान लग रहे हैं। आप जानते हैं ना कि आप मेरे हीरो हैं। आपकी कोई भी परेशानी मेरी परेशानी है। बेटा, पापा को बस थोड़ा सा काम का तनाव है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उसी शाम रामू और सुनीता डॉक्टर के पास आए। रामू की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी।
डॉक्टर साहब, बहुत कमजोरी लग रही है, खाना भी हजम नहीं हो रहा। ये दवाई ले लो, रोज खाने के बाद एक गोली। लेकिन डॉक्टर जी, आपने जांच भी नहीं की। पहले तो आप बहुत ध्यान से देखते थे। मैं 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे पता है ना क्या करना है। अगले दिन प्रिया को अपने पापा के बर्ताव में अजीब बदलाव नजर आया। वो चुपके से उन कागजातों को देखने की कोशिश करने लगी। ये क्या? पापा का मेडिकल लाइसेंस? ये तो 5 साल पहले ही कैंसिल हो गया था, लेकिन वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रिया, तुम यहां क्या कर रही हो? पापा, ये सब क्या है? आपका लाइसेंस कैंसिल क्यों है? मैं आपकी बेटी हूँ, मुझसे झूठ मत बोलिए। प्रिया, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम नहीं समझोगी। चुपचाप अपने कमरे में जाओ। उसी रात प्रिया को बूढ़ी अम्मा का फोन आया। बेटा, जल्दी आ, रामू की हालत बहुत खराब है। तेरे पापा की दवाई से उसे उल्टी और बुखार आ रहा है। हाय प्रिया, तेरे पापा ने जो दवाई दी है उससे रामू और भी बीमार हो गया है। अरे नहीं, ये तो गलत दवाई है। शुगर के मरीज को डायबिटीज की दवाई की जगह ब्लड प्रेशर की दवाई दी गई है। प्रिया को एहसास हुआ कि उसके पापा अब सही तरीके से इलाज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन असली सच्चाई इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। ओह माय गॉड, पापा का लाइसेंस नकली दवाइयां बेचने के चलते कैंसिल हुआ था और पिछले 5 सालों से वो बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अगली सुबह प्रिया ने अपने पापा से सीधी बात करने का फैसला किया। पापा, अब सच बताइए, मैं आपकी बेटी हूँ। आपने मुझे सिखाया है कि सच्चाई से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। बेटी, मैंने एक कंपनी से नकली दवाइयां खरीदी थी क्योंकि वो सस्ती थी। मुझे पता नहीं था कि वो नकली है। जब पता चला तो लाइसेंस चला गया। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। पापा, आप मेरे हीरो हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन आप अभी भी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? गांव में कोई और डॉक्टर नहीं है बेटी, लोग मर जाएंगे। मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। मुझसे अपने गांव को तकलीफ में नहीं देखा जाता। डॉक्टर अशोक शर्मा, आपके खिलाफ शिकायत आई है। आप बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, आप मेरे पापा को नहीं ले जा सकते। अरे, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब को क्यों पकड़ रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर जी ने हमारी जान बचाई है। मेरे बेटे को कोई नहीं ले जाएगा। 20 साल से ये हमारी सेवा कर रहा है। अरे भाई इंस्पेक्टर साहब, आप नहीं जानते, डॉक्टर साहब ने मेरी माँ की जान बचाई थी। अरे, बच्चे को इन्होंने मुफ्त में इलाज किया था। कानून सबके लिए एक समान है। बिना लाइसेंस प्रैक्टिस करना अपराध है। इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट, मैं इस केस की पूरी सच्चाई जानती हूँ। पूरा गांव एक साथ खड़ा था। बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी अपने डॉक्टर के लिए लड़ने को तैयार थे। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पापा को धोखा हुआ था। उन्होंने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया। और देखिए, इस गांव को यहाँ 50 किलोमीटर तक ना कोई दूसरा डॉक्टर भी नहीं मिलता है। साहब, मैंने गलती की है, लेकिन इन लोगों की मदद करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन कानून तो कानून है। इंस्पेक्टर साहब, मैं मेडिकल की अंतिम साल की छात्रा हूँ। मैं अपने पापा के साथ मिलकर काम करूंगी। मैं जल्दी लाइसेंस के लिए अप्लाई करूंगी। सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, प्रिया बेटी सही कह रही है। साहब, आज तक डॉक्टर बाबू ने हमसे मनमानी फीस नहीं ली। रात के 2 बजे भी बुलाने पर आ जाते हैं। बेटा इंस्पेक्टर, अगर तू इसे ले गया तो हम मर जाएंगे। हम सबका बहुत बुरा होगा। ये हमारे लिए भगवान है। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब को एक मौका देता हूँ, लेकिन प्रिया, तुम्हें तुरंत टेम्परेरी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। पापा, हम साथ में इस गांव की सेवा करेंगे। आप अकेले नहीं है पापा। मुझे माफ करना। मैं डर गया था कि सच बताने से तुम सब मुझसे नफरत करोगे, लेकिन तुम लोगों ने मुझे सिखाया कि रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं, झूठ पर नहीं। उस दिन पूरे गांव ने एक साथ खड़े होकर साबित कर दिया कि सच्ची सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। डॉक्टर अशोक और प्रिया ने मिलकर गांव की सेवा जारी रखी। प्रिया ने जल्द ही अपना लाइसेंस प्राप्त किया और पिता पुत्री की ये जोड़ी गांव की सबसे बड़ी ताकत बन गई। दिल्ली के एक कोने में बसे छोटे से ढाबे की ये कहानी है। यहाँ रोज एक बुजुर्ग व्यक्ति आता था जिसका नाम था राम किशन जी। 70 साल के इस रिटायर्ड टीचर की आंखों में एक अजीब सा दुख था। नमस्ते काका जी, आज क्या खाएंगे? बेटा राजू, वही 1 प्लेट दाल चावल और 2 रोटी। राजू सिर्फ एक वेटर नहीं था, वो राम किशन जी की हर छोटी जरूरत का ख्याल रखता था।
चाय में चीनी कम, खाने में नमक कम, सब कुछ उनकी सेहत के अनुसार। काका जी, आज घर से खाना नहीं आया, आपको रोज यहाँ आना पड़ता है। बेटा, घर में खाना तो है लेकिन प्यार नहीं है। यहाँ तुम्हारे पास आकर लगता है कि कोई है जो मेरा इंतजार करता है। दरअसल रामकिशन जी का एक बेटा था, विकास, एक सफल बिजनेसमैन, लेकिन अपने पिता के लिए उसके पास न समय था न सम्मान। पापा मैं बिजी हूँ, मुझे बार बार कॉल करके परेशान मत किया करिए। पापा जी की तो आदत ही हो गई है, बिना परेशान किए इनका मन भरता ही नहीं है। बेटा, मैंने सिर्फ दवाई के पैसे मांगे थे। हर रोज कुछ ना कुछ चाहिए आपको, लगता है पैसा पेट पर उगता है। और ये रोज ढाबे जाने का क्या मतलब है? घर में खाना नहीं है क्या? पापा आप बेकार में पैसे बर्बाद कर रहे हैं, ढाबे का खाना सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। मैं वहां खाने नहीं, प्यार के लिए जाता हूँ बेटा। वाह, आप बुढ़ापे में फिल्मी डायलॉग बोलने लगे हैं। अपने ही घर में पराये हो गए थे रामकिशन जी। जिस बेटे के लिए जिंदगी भर मेहनत की थी, वही उन्हें अब बोझ समझता था। दादाजी आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। बेटा, कभी कभी लगता है कि जिंदगी बेकार गई। बेटा बहू सिर्फ मेरी संपत्ति चाहते हैं, मुझे नहीं। दादाजी, परिवार सिर्फ खून के रिश्ते से नहीं बनता, जो दिल से प्यार करे वही असली परिवार है। रामकिशन जी के दिल को राजू की बात लग गई। वो रोज ढाबे आने लगे, न सिर्फ खाने के लिए बल्कि राजू से मिलने के लिए। रामकिशन जी को राजू में वो बेटा दिखता था जिसकी उन्होंने हमेशा कल्पना की थी। राजू भी इस बुजुर्ग में अपने दादाजी की छवि देखता था। काका जी, आज आप उदास लग रहे हैं, क्या बात है? बेटा, कभी कभी लगता है मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। सबको सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। ऐसा मत कहिए काका जी, आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं ना आपके साथ। अरे राजू, तू बहुत टाइम दे रहा है इस बुढ़े को। दूसरे कस्टमर का ऑर्डर ले। साहब, ये मेरे काका जी की तरह हैं, इनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। महीने बीतते गए, रामकिशन जी और राजू का रिश्ता मजबूत हो गया, लेकिन घर में हालात और भी बिगड़ते जा रहे थे। पापा, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं? मुझे कुछ काम है। क्यों बेटा, क्या काम है? पापा जी, विकास का एक दोस्त है, वो प्रॉपर्टी डीलर है, कह रहा था कि अच्छा रेट मिल सकता है। लेकिन ये तो मेरा घर है। पापा, आप बूढ़े हो गए हैं, हमें आपकी देखभाल के लिए पैसों की जरूरत है। और वैसे भी आखिर में सब कुछ हमारा ही होना है, अभी क्यों इंतजार करें? तुम लोग मुझे जिंदा ही मार देना चाहते हो। पापा, आप ड्रामा मत करिए, हमारे पास आपके अलावा भी जिम्मेदारियां हैं। अरे काका जी, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बेटा राजू, मैंने एक फैसला किया है। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने वाला हूं। क्या? लेकिन काका जी, मैं तो सिर्फ एक गरीब वेटर हूं। बेटा, पैसे से बड़ा प्यार होता है। तुमने मुझे सिर्फ खाना नहीं, सम्मान परोसा है। तुम मेरे असली बेटे हो। रामकिशन जी ने अगले दिन ही एक वकील को बुलाकर अपनी सारी संपत्ति राजू के नाम कर दी और फिर वो राजू के छोटे से किराए के घर में रहने चले गए। क्या आपने सब कुछ उस वेटर के नाम कर दिया? पापा जी, ये क्या किया आपने? हमारा क्या होगा पापा जी? जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया वही मैंने तुम्हारे साथ किया। फर्क सिर्फ ये है कि मैंने अपना प्यार किसी और को दे दिया। पापा मुझसे गलती हुई है, प्लीज वापस आ जाइए। पापा जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी कद्र नहीं की पापा जी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रामकिशन जी को राजू के घर में वो सुकून मिला था जिसकी तलाश वो सालों से कर रहे थे। काका जी, आपकी चाय। बेटा, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, ये तो दिल से दिल तक पहुंचता है। काका जी, आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी है, आपका प्यार और आशीर्वाद। और इस तरह एक प्लेट खाने ने दो अजनबियों को एक सच्चे रिश्ते से जोड़ दिया। रामकिशन जी को मिला सच्चा बेटा और राजू को मिला प्यार करने वाला बाप, जबकि विकास और प्रिया को सिर्फ पछतावा हाथ लगा। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, प्यार से बनते हैं, और प्यार की सबसे छोटी पहचान होती है एक प्लेट भर खाने में छिपे मोहब्बत।